गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने रिविजन से लेके क्लास चैप्टर 1 चैप्टर 2 करा दिया था, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन हम करा देते हैं ताकि आप यहाँ से फिर से आपका क्लास शुरू हो जाए। ठीक है, आइए रिवीजन में चलते हैं। रिवीजन कराया जाएगा। सबसे पहला चैप्टर आपका बनता है रिवीजन। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। आपको न्यूमरल्स दिया हुआ है और इसको नंबर नेम्स लिखने हैं ना। तो पहले क्वेश्चन में आपको जैसे ये 3895 लिखा हुआ है, तो इसको आप ये न्यूमरल से दिया हुआ है और जैसे आप कहते हैं ना कि हिंदी में गणित में दिया हुआ है, हिंदी में इसको लिखना है, यानी कि अंकों में लिखा हुआ है और शब्दों में लिखना है। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 895 इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। केवल रिवीजन कराएंगे इसका। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंट हम रिवीजन करा देते हैं। आप अपनी किताब से इसको पूरा लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। यानी अभी तक पहले क्वेश्चन में आपको दिया था, यहाँ पे न्यूमरल्स दे दिया था और नंबर नेम्स लिखने थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में है आपको कि यहाँ से नंबर नेम्स दिए रहते हैं और आपको न्यूमरल्स में लिखने हैं, यानी अंकों में दे दिया हुआ है, शब्दों में लिखना था इसमें। इस वाले क्वेश्चन में आपको शब्दों में दे दिया हुआ है और यहाँ अंकों में लिखने हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 11,412 412। तो अब इसको अब ये देखिए, ये नंबर नेम्स लिखा हुआ है और इसे हमें बदलना है न्यूमरल्स में, यानी अंकों में बदलने हैं। तो आइए लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 11,000, फिर क्या लिखा हुआ 412, तो 12 यहां लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 करा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन नंबर्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है आपको प्लेस वैल्यू निकालने हैं। इसमें किसके 6, 7, 8, 4 में 4 के प्लेस वैल्यू निकालनी है ना। तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगर यहीं पे 8 का पूछ लिया होता तो 80, फिर 7 का पूछ लिया होता तो 700 और यहीं 6 का पूछ लिया होता तो 6000 लिख देते हैं। यानी ये जीरो कहां से प्राप्त होते हैं, जिस नंबर का निकालना होता है उसके आगे वाले नंबरों को काउंट करके उतने यहां जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। यहां भरने के लिए आपको लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है क्या, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज ना, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर ना। तो अब देखिए स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर में क्या लिखना है आपको। जैसे पहला क्वेश्चन आपको कहा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, तो कितना हो जाएगा, डिजिट नंबर में 1 हो जाएगा। अगर यही चीज अब कहता कि ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट वन डिजिट
नंबर तो इज हो जाता कितना 9, यहाँ ये भरा जाएगा, यहाँ 9। क्वेश्चन और भी इसमें है, जैसे इसमें लिखा हुआ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, तो ये 3 डिजिट्स अगर हो जाते हैं, 3 डिजिट अगर नंबर हो जाते हैं तो कितना स्मॉलेस्ट लिखना है आपको ना। स्मॉलेस्ट अगर लिखा हुआ रहेगा तो कितना हो जाएगा 100 यानी 100 हो जाएगा। और यही 3 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर आपको लिखना हो तो कितना हो जाएगा, इस कितना 999 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। सी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पैटर्न देखने हैं और देखने के बाद उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ाने हैं। देखा जाए क्या क्वेश्चन कहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 4000, 5000, 6000, आगे 4 नंबर आपको भरने हैं, 1 2 3 4, ऐसा ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करें, अब यहाँ से क्रम मिलाइए, 4000, 5000, 6000, इसके बाद क्या आ जाएगा 7000, फिर 8000, 9000 और ये हो जाता है 10000। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। मेक द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स। अच्छा, 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, उनसे मिला करके आपको सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर बताने होंगे। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं और जो डिजिट्स दिए हुए हैं वो 5, 0, 9, 7 दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट बनाने हैं ना, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे भाई बताइए। पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, यानी सबसे छोटा जो नंबर रहेगा वो ले लेते हैं, कौन 5। उसके बाद हम क्या करते हैं 0 को ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि आप यहाँ 0 को पहले नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 0 पहले रख देते हैं तो उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। ठीक है, किसी भी अंक के पहले अगर 0 रख लेते हैं तो उस अंक की वैल्यू समाप्त हो जाती है। इसीलिए पहले एक छोटा वाला अंक लेंगे, उसके बाद 0, फिर कितना 7, फिर 9। ये तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर आपसे कह दे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए तो क्या करें। तो ग्रेटेस्ट नंबर इसका निकालना हो तो आप कैसे करेंगे, 9, 7, 5 और 0। इस तरीके से आपका ग्रेटेस्ट नंबर तैयार हो जाता है। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट दीज नंबर इतने इतने डिसेंडिंग आर्डर। यानी अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 में असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर बताने हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 7, 5, 6, 2 एक नंबर हो गया, 6, 1, 3, 2 दूसरा नंबर हो गया, 7, 9 और 8, 4 तीसरा नंबर हो गया, 7, 5, 9, 4 चौथा नंबर और 8, 7, 4, 9। इसमें आपको बताने हैं डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, और इसी में हम आपको असेंडिंग आर्डर भी बता देंगे। असेंडिंग आर्डर ये भी आप देख लीजिए। इसमें दोनों क्वेश्चन एक ही में कर लिया जाए। आइए देखिए,
इसमें आपको बताने हैं कि पहले ये देखिए, ये 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर और 4 नंबर, यानी जो भी नंबर्स हैं सब 4 डिजिट के हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अब ये देखिए इधर से कि ये 7 हैं, ये 6 हैं, ये 7 हैं, ये 7 हैं, ये 8 हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पहले सबसे बड़े वाले अंक को लेते हैं। तो ये देखिए 7000, 6000, 7000, 7000, पर ये सबसे बड़ा नंबर यानी 8000 है, तो सबसे पहले इसी को हम नोट करेंगे, यानी 8749। ठीक, कॉमा। अब इसके बाद इसका काम तो समाप्त हो गया। अब इन चारों में हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। अब ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। ठीक है, सिमिलर हो गए। पर अगले अंक को ले लेते हैं 757975, तो उसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, 79 वाला, तो इसको लिख लीजिए, यानी 7984, कॉमा। ठीक, अब यहां देखते हैं, अब इन नंबरों में देख लेते हैं 756 759, तो ये आपको मिल गया, यानी 75594। इसके बाद आपका ये बच जाता है लास्ट में, और 7562, और सबसे लास्ट में आ जाते हैं 6132। क्लियर, ये तो हो गया आपका डिसेंडिंग यानी घटते क्रम। अब आप आते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम में इसको लिखना होता है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटे को पहले तलाशा जाएगा, यानी इन नंबरों में जो सबसे छोटा हो उसे सबसे पहले लिख दिया जाए, यानी 6132, कॉमा, उससे बड़ा कौन है 7562। ठीक, इससे बड़ा कौन है भाई 7594, इससे बड़ा कौन है 7984, इससे बड़ा कौन है 8749। क्लियर, इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया। ठीक है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन इतना एंड इतना, यानी इनके दो नंबर्स आपको दिए हैं और उनके बीच में आपको बताने हैं कौन कौन से नंबर आएंगे। तो आइए देख लेते हैं इस चीज को कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। अभी लिख के देख लिया जाए इसको। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 5 बिटवीन है, देखिए बिटवीन लिखा हुआ है, ध्यान रखिए इस चीज को, बिटवीन लिखा हुआ है 5 6 7 8 और यहां पे लिखा हुआ है एंड 5 6 8 5, यानी आपको बताने हैं कि इनमें इनके और इनके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे। तो आइए लिख करके देख लिया जाए। तो अब ये देखिए 5 6 7 8, ये तो ऑलरेडी आपका दिया गया था, पर आगे नंबर देख लिया जाए 5 6 7 9 5 6 8 0 5 6 8 1, फिर 5 6 8 2, फिर 5 6 8 3, 5 6 8 4 और लास्ट में ये नंबर आपको दिया हुआ है, यानी 5 6 8 5। क्लियर, ये नंबर आपको दिया हुआ है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, आप आंसर में आपको लिखना होगा ये नंबर्स, यानी जब आप आंसर लिखेंगे तो उस समय ये नंबर नहीं रहेंगे और ये लास्ट में जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ये नंबर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इन नंबरों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, यानी तब फिर इनको और इनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक, अगर आपसे कहता क्वेश्चन कि यहाँ से यहाँ तक की बात की जाती तब तो इन नंबरों को हम रखते, अन्यथा अगर बिटवीन लिखा हुआ है तो हम उन नंबरों को छोड़ देते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म आपको लिखना है भाई, एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 4 7
5 9, ठीक है। आई एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है, यहाँ 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। अब इसके आगे वाले नंबरों को काउंट कर लीजिए। जैसे ये देखिए, ये 4 आपने लिख दिया, 1 2 3 1 2 3 प्लस ये 7 लिख दीजिए, 7 के आगे काउंट करिए, 1 2 1 2 प्लस ये 5 है, 5 के आगे 1 0 लिख दिए प्लस 9। ये आपका रहा एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, हो जाएगा। 9 के बाद हम लोग चलते हैं 10। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। अभी तक आप देख रहे थे कि ये इस नंबर को हम यहां एक्सपेंड किए, ठीक है, यानी विस्तृत कर दिए। इन नंबरों को हमने यहां विस्तृत कर दिया। अब आपको अगला क्वेश्चन इसी टाइप से बन जाता है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। अब इन नंबरों को वो दे देगा और आपसे कहेगा इसका ये वाला फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म लिखिए, हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, पुट साइन क्या है, लेस देन आर ग्रेटर देन, यही तो। अब यहां आपको बताने हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। जैसे ये ए लिखा हुआ है, A.6 5 5 6 और यहाँ ब्रैकेट में आपको भरने हैं और यहाँ पे लिखा हुआ 7 4 5 6। हमने तुलना करने के लिए आपको बताया था कि पहले काउंट कर लीजिए कि क्या दोनों सेम नंबर हैं, यानी सेम नंबर का मतलब है समान अंकों वाले हैं। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ से तो क्लियर हो गया कि दोनों नंबर सेम है, ठीक है। अब आते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन पे ये 6000 पे हैं और ये 7000 पे है। तो आप बता सकते हैं कि 6000 बड़ा होता है कि 7000। तो इस तरीके से 7000 आपका बड़ा होता है तो इसकी तरफ इसका हेड कर देते हैं, ठीक। और जो नंबर छोटे होते हैं उसकी तरफ उसका टेल कर दे यानी पूंछ कर देते हैं। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ऐड द फॉलोइंग। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ ऐड करने के लिए जो आप क्लास 1 2 और 3 4 से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 395 317 और 136, इसको आपको ऐड करने हैं तो क्या नहीं हो जाएगा है? तो चलिए इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। कितना 7 6 13 और 5 18 1 हो गया, ठीक। अब क्या करें, 1 इसका कैरी लगा दिए। कैरी को हमेशा यहाँ गोले में रखा करिए ताकि ये नंबर आपका भूले नहीं। चलिए इसके आगे चलते हैं। 3 और 1 कितना 4 9 13 1 14। अब फिर एक कैरी लग गया ना, 1 कैरी हो गया तो इसको फिर हम सर पे यहाँ पे गोले में रख लेते हैं, ठीक है। अब आइए 1 3 4 3 7 1 8, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे वाला आप स्वयं भी अपनी अपनी बुक से करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। वही घटाने के लिए आपसे बताया हुआ है। जैसे ये 395 और यहाँ 165। तो देखा जाए तो अब यहाँ पे आपको 12 भी नहीं लेने हैं, यानी उधार भी नहीं लेने हैं, यानी ये क्लास आपके 2 या 3 का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे स्वयं, अपनी किताब से उतार करके आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। इसके बाद आपके 3-4 क्वेश्चन और हैं जो आप अपनी किताब से स्वयं करेंगे। धन्यवाद।